बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। शौकत खानम अस्पताल में जहां कैंसर के मरीज़ों की बारी नहीं आती, ख़ास स्टेज से ऊपर जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट नहीं किया जाता, वहां पर टांग के मरीज़ों की बारी आ जाती है। और टांग से याद रखिए कि प्लस्तर फिर दोबारा आने वाला है, और चूँकि उसकी रुनमाई होती है कैमरास पर और ये सारी चीज़ें चलनी हैं, तो अब अगले कुछ दिन हम पुराने दौर में वापस चले जाएंगे, जो पहले 3 माह चला था ना, उसी में। और ख़बर तो फिर इलेक्शन कमीशन और अदालत के हवाले से भी है कि इलेक्शन कमीशन ने जज साहब को फेस सेविंग देने का फ़ैसला कर लिया है। तो जज साहब को बचत कैसे कराई जा रही है, अदालत को क्या कोई डील हो गई है, और ये डील किसके साथ हुई है, और अब वो डील कैसे इम्प्लीमेंट होगी। और उसके अलावा साकिब निसार साहब का बेटा कुर्बानी का बकरा है या सिर्फ किसी को धमकी लगाने के लिए, किसी को डराने के लिए कार्रवाई हो रही है। ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इमरान खान साहब को कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि वो पुलिस के पास शामिल तफ्तीश हो जाएं, और जुमे की डेडलाइन थी, यानी परसों जुमे वाले दिन दोपहर 2 बजे उन्होंने शामिल तफ्तीश होना था। लेकिन वो इमरान खान ही क्या जो एक दफ़ा में बात मान जाए। तो उसके लिए फिर प्लानिंग हुई, और आज अनाउंस किया गया है कि इमरान खान साहब की तबीयत ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक ना होने में तफसील बताई गई है कि शौकत खानम हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड है, उन्होंने खान साहब को मशवरा दिया है कि अगर वो ज़्यादा चले फिरे तो उनकी टांग में सोजन हो जाएगी, और उस सूरत में फिर दोबारा उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर दोबारा जब वो ऑपरेशन करने का कहते हैं तो शायद इसका मतलब यह कि पहले भी कोई उनके ऑपरेशन हुए हैं। तो अजीब बातें हैं, कौन कौन से ऑपरेशन हुए थे, क्या हुआ था, ये सारा कुछ शौकत खानम हॉस्पिटल से होता है। असल मसला सिर्फ जुमे वाले दिन पुलिस के पास शामिल तफ्तीश होने से बचता है। अदालत भी नहीं गए आज वो। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी, तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कहाँ है इमरान खान साहब, तो उन्होंने कहा वो तो नहीं आए, हाजिरी इस्तिस्ना की दरख्वास्त है। उन्होंने कहा नहीं जी, आज ही पेश हो, वरना उनकी ज़मानत की जो वो मनसूख हो जाएगी, ज़मानत मनसूख हो जाएगी। खैर वो नहीं पेश हुए। अब अदालत ने तो कल तक का टाइम दिया, लेकिन ये अब नई खबर आ गई है कि उनकी तबीयत ख़राब है। अच्छा, अब लेकिन जो उसके साथ पैरेलल डिटेल है उसमें तबीयत ख़राबी की कोई बात नहीं है, कि ख़तरा है कि इमरान खान साहब अगर पैदल चलेंगे या ज़्यादा चलेंगे तो उनका टांग में सोजन हो जाएगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, उन्होंने चलना कहाँ है, प्रॉपर सिक्योरिटी में अपनी गाड़ियों में बैठ कर वो उस बिल्डिंग के अंदर तक जाते हैं। अच्छा, और उसमें भी अंदर जाने का भी मसला कोई नहीं है। अगर बाहर भी कहीं गाड़ी रुक जाती है तो एक व्हीलचेयर लें और उस व्हीलचेयर पे बैठकर अंदर चले जाएं। मजबूरी है ना, अगर उनकी टांग में चोट लगी हुई है या वो समझते हैं कि वो नहीं कर सकते। और अब शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने अगर ये डायग्नोस कर लिया है अपनी तहकीकात के बाद कि इमरान खान के चलने की सूरत में पुलिस स्टेशन जाने के लिए, जो पुलिस में तफ्तीश है उसमें शामिल होने की सूरत में वो स्वेलिंग हो जाएगी और टांग ख़राब हो जाएगी और फिर टांग का ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े माहिर डॉक्टर है ना। दूसरी तरफ आप ये देखें कि शौकत खानम हॉस्पिटल कैंसर ट्रीटमेंट के हवाले से एक बड़ा नाम है। खैर नाम तो बहुत ही बड़ा है, हॉस्पिटल की कैपेसिटी और वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। जहाँ बहुत से मरीज़ों की बारी नहीं आती, उनको इनकार कर दिया जाता है ट्रीटमेंट से, ये कहकर कि वो जेन्युइन रीज़न भी है कि उनकी स्टेज जो है एडवांस स्टेज पर होते हैं, तो वो कहते हैं सॉरी हम इन्हें ट्रीट नहीं कर सकते। हम उसके बदले, चूँकि हमारे पास कैपेसिटी कम है, तो हम उन पेशेंट्स को लेते हैं जिनके बचने के चांसेस ज़्यादा हैं, या जो इब्तदाई स्टेज पर है जिनका कैंसर, उसमें प्रॉबिलिटी ज़्यादा है ट्रीटमेंट की, तो हम उनको ट्रीट करते हैं, उनको केटर करते हैं। और जो एडवांस स्टेजेस पर चले गए हैं बेचारे पेशेंट्स, उनको ट्रीट ही नहीं, उनको एडमिट ही नहीं किया जाता, उनका इलाज ही नहीं किया जाता। अच्छा, चूँकि वसाइल महदूद हैं, बिल्डिंग महदूद है, कमरे महदूद हैं, डॉक्टर्स महदूद हैं, सहूलतें महदूद हैं, एक ख़ास लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकते, ये सारी चीज़ें। लेकिन हैरत की बात यह है, अच्छा इसके साथ ही इमरान खान साहब जब मेरिट की बात करते हैं कि उस हॉस्पिटल को तो ऐसा मेरिट पे बनाया गया है कि इमरान खान भी अगर कहे कि किसी पेशेंट की आउट ऑफ टर्न या आउट ऑफ द वे जाके कोई सिफारिश करना चाहें कि उसका इलाज कर दें, तो वो नहीं हो सकता। इमरान खान जो चेयरमैन हैं, जिन्होंने सारे रूहे रवा हैं बनवाया है, चंदा इकट्ठा करके, चले वो तो सारी दुनिया ने दिया, लेकिन इमरान खान साहब ने बनाया, तो वो भी किसी की सिफारिश नहीं कर सकते। एक तरफ तो ये दावा है, और दूसरी तरफ आलम यह है कि उसी शौकत खानम हॉस्पिटल का मेडिकल बोर्ड जो है वो इमरान खान साहब की टांग के बारे में मशवरे दे रहा है। अच्छा, एक अच्छा ऑर्थोपेडिक बेशुमार अवेलेबल हैं, किसी भी अच्छे डॉक्टर को अपना चेकअप कराएं और हो जाएगा। बेशुमार प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से जाके चेक करा लें।
मतलब ये क्या वजह है कि इमरान खान साहब की टांग का मसला भी शौकत खानम हॉस्पिटल में जाके मैनेज होता है। उससे पहले आपको याद है इलेक्शन में जब वो गिर गए थे, क्रेन से गिर गए थे, तो 2013 के इलेक्शन में वो उनकी ट्रीटमेंट शौकत खानम में हुई थी, कमरा अलग हो गया, सारे डॉक्टर्स वहाँ जमा हुए होते थे। मुझे समझ नहीं आती क्यों, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब शहंशाह हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब चेयरमैन हैं, सिर्फ इसलिए कि इमरान खान साहब उसको ज़ाती माल समझते हैं, इसलिए इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट होनी है। तो फिर भाषण ना दें, फिर ये ना बताएं कि वहाँ पे मेरिट के मुताबिक इमरान खान किसी का इलाज नहीं करा सकता। इमरान खान अपना इलाज करवा सकता है। अपनी टांग में सोजन के ख़तरे का इलाज जो है शौकत खानम का मेडिकल बोर्ड कर रहा है, ये मेरिट है वहाँ पर। अच्छा, और मसला क्या है कि पुलिस तफ्तीश से बचना है, क्योंकि कल ही लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, और वैसे तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बुला लिया, यानी जुमेरात को उन्होंने पेश होना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और जुमे वाले दिन दोपहर 2 बजे तक शामिल तफ्तीश होना है पुलिस के साथ। इन चीज़ों से भागना है। सारी उम्र जो शोर मचाते रहे हैं कि जब ये बीमार होते हैं तो इन्हें हॉस्पिटल जाना याद आ जाता है। इमरान खान साहब दूसरों पर एतराज़ करते थे और उनकी पूरी पार्टी दूसरों को टॉन्ट करते हैं, और आज वही हुआ है, जिस पर मेरे मरियम नवाज साहिबा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, टांग पर दबाव रैली में शिरकत करने से नहीं आता या सिर्फ अदालत में पेश होने से आता है, क्वेश्चन मार्क के साथ। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब ज़रा ज़्यादा ही बोल्ड, उनका आपको अंदाज़ा है, जो बोल्ड तो खैर एक छोटा सा लफ्ज़ है। उन्होंने तो कहा कि जो ही पुलिस तफ्तीश में शामिल होने का ऑर्डर मिला है तो उन्हें बीमारी के दौरे पड़ने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये लैंग्वेज काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन और मजबूरन किसी की भी हो सकती है। जेन्युइन मसला ये है कि किसी की भी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, कोई बीमार भी हो सकता है, किसी को कोई भी मसला पेश आ सकता है, लेकिन ये प्लानिंग करके अच्छा फिर बीमारी बता देते ना यार, प्लेटलेट्स ही डाउन कर लेते, चलो कुछ और कर लेते, बुखार हो गया है, कोरोना करवा लेते, बहाना ही बनाना ना। कोई बहाना क्या बना रहे हैं, चलने से पाँव में सोजन आ जाएगी, सारा दिन भागे फिरते हैं, कुछ नहीं होता, सिर्फ अब पुलिस में तफ्तीश में शामिल होने के लिए है। बाहर ये अदालतों ने देखना है कि उन्हें किस तरह से रिलीफ देते हैं, इस मौके पर क्या उन्हें रिलीफ देते हैं। दूसरी तरफ अदालत का एक और भी मसला चल रहा है, वो है पंजाब के इलेक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दी हुई है और उस पर उनका ख्याल था कोई रिलैक्स नहीं है, सिर्फ एक रिलैक्सेशन की ऑफ़र दी थी, उन्होंने ऑप्शन दी थी, और वो ये थी कि हुकूमत इमरान खान साहब को राज़ी कर ले और दोनों मिलकर कोई नई डेट दे दें, तो फिर आइन का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, फिर 90 दिन ज़रूरी नहीं है, फिर चाहे 500 दिन कर लें। अगर इमरान खान साहब के साथ वो एग्री कर लें तो फिर आइन का मसला नहीं है। तो यार हुकूमत नहीं मानी, उन्होंने कहा नहीं जी वो अलग बात है, मामला चल रहे हैं, वो मुज़ाकरात जैसे भी हो रहे हैं, हुकूमत उन्हें इंगेज कर रही है या वो हुकूमत को कर रहे हैं। असल में PTI की ख्वाहिश है कि किसी तरह हमें असम्बली में वापस आ लेने दें, हमें वहाँ बुला लें, फिर आइन में तरमीम कर लें, जो मर्ज़ी करा लें। वो हुकूमत फ़िलहाल मानने को तैयार नहीं हो रही है, और वो जो अक्टूबर वाली डेट है उसी पर चलने रहे हैं। अच्छा, लेकिन जो ख़बरें आ रही थी कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, बातें मान ली गई हैं, बुला के ऑडियो सुनाई गई थी, 3 ऑडियोज़, एक उनकी थी इमरान खान साहब के साथ, एक उनकी थी शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ, और एक उनकी अहलिया मोहतरमा की थी इमरान खान साहब के साथ। ये मुबैना तौर पे मार्केट में ख़बरें चल रही थी। अच्छा, फिर इसमें एक और सनसनी फैलाने के लिए ना, कि जहाँ जिस बड़े ऑफिस में बुलाकर उनको ये ऑडियो सुनाई गई, वहाँ बैठने के लिए सीट भी नहीं थी, पहले से जो लोग बैठे हुए थे उसके अलावा सीट भी नहीं थी, और साहब को खड़े खड़े सुनाई गई कि ये ले जी सुन लें, और उसके बाद ठीक है जी अब आप जाएँ। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, इसी दौरान में कुछ और भी खबरें आती रही, पहले ईद से पहले तो बल्कि वो भी आई थी एक खबर कि आर्मी चीफ़ के साथ मुलाकात हुई है खुफिया। असद तूर साहब ने उसकी वीडियोज़ रिलीज़ कर दी कि ये सारा कुछ हुआ है, पर कहीं ना कहीं कुछ हुआ ज़रूर है। अब वो क्या हुआ है वो हमें मूड नज़र आ रहा है ना, चेंज नज़र आ रही है, इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही। आज 3 मई गुजर गई है, 11 दिन रह गए 14 मई में। अब तो कल सुबह 4 मई को जब वर्किंग डे होगा, अगर चीफ जस्टिस साहब अदालत में बैठें और वो कहें कि जनाब ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब आप साइड पर हट जाएं और ये मैं अपने निगरान जज लगा रहा हूँ, उनके पास तो माशाल्लाह इस चीज़ का तो हमारी अदालतों का पास बड़ा तजर्बा था निगरान जज लगाने का, ये इलेक्शन कमीशन में बैठेंगे और ये इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन नहीं होने फिर भी नहीं हो सकते इलेक्शन। 14 मई आउट ऑफ क्वेश्चन है, भूल जाएं उसको ना। हाँ, आगे जहाँ भी जाएगा जो भी डेट डिसाइड होगी ये नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन का जो काम था उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी, 2 मरतबा हो गया, उन्होंने कहा जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। पहला स्टेप तो फंड्स का है ना, जिसके साथ वो प्रिंटिंग होनी है,
फहरिस्तें छपनी है, फिर इंतखाबी निशानात और वो सारी चीज़ें, बैलेट पेपर छपने हैं, ये सारा कुछ होना है। उनके पास पैसे नहीं है सर, उनके पास पल्ले से तो कोई नहीं, हुकूमत ने देने हैं। हुकूमत ने इनकार किया हुआ है, पार्लियामेंट के जरिए भी इनकार कर दिया हुआ है। तो बिल्कुल बरी जुम्मा है इलेक्शन कमीशन, कोई ज़रूरत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। आज अचानक आउट ऑफ नोवेयर उठे हैं और आके एक दरख्वास्त दायर कर दी है कि जनाब अपने उस हुक्म पे नज़रसानी करें। हजूर ये नज़रसानी वाला मसला नहीं है, ये कहानी कुछ और है। वो कहते थे ना कि गल कुछ हो रहे, तो ये गल कुछ हो रहा है। ये फेस सेविंग दी जा रही है, ये डील हुई है, ये डील का नतीजा है कि जनाब हम ये दरख्वास्त दायर करेंगे, इस पर कोई थोड़ी बहुत कार्रवाई होगी और बात आगे चली जाएगी। वरना कल सब ने पूछना था ना लोगों ने कि हजूर 14 मई का ऑर्डर जो था वो कहाँ गया, उस पर क्या अमल हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो किस कंटेम्प्ट में किसको पकड़ना है, पार्लियामेंट को पकड़ना था तो पकड़ें। मामलात इतने कंफ्यूज हो गए हैं, इतने गंभीर हो गए हैं, इतने परेशान कुन हो गए हैं कि अब सुलझने नहीं है। अब तो कुछ लोगों को पीछे हटना पड़ेगा। अब वो चाहे छुट्टी की सूरत में हो या सिर्फ छुट्टियों की सूरत में हो। अच्छा, कुछ छुट्टियां तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे इमरान खान साहब अचानक तबीयत ठीक नहीं है, कोई काम पड़ गया, इधर उधर हो गए, और 15 जून से वैसे ही छुट्टियां हो जानी है, आपको पता है ना। ऐलान भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो रही हैं 15 जून से, और वो मेरे ख्याल मिड सितंबर तक चलनी है। तो इतना की टाइम है ना, ये छुट्टियां गुजरनी है और तब्दीली आ जानी है। तो ये वो सारी डील नज़र आ रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फेस सेविंग देने गया है कि सरकार ये इस बहाने से कोई ऑर्डर पास करे, कोई डेट आगे डाल दे, मतलब इस पे कार्रवाई शुरू करके इसको एक्सेप्ट करें और इस पे बातचीत शुरू कर दें और फिर डेट डाल दें, चाहे वो इंडेफिनिट टाइम के लिए हो। बात ख़त्म। कम से कम वो बोझ उतर जाएगा कि 14 मई कहाँ गया, 14 मई भी तो गुजारना है, इससे भी इसकी भी तो फेस सेविंग चाहिए। सोचना ये चाहिए हमारे बुज़ुर्गों को, जो आला ओहदों पे बैठे हुए बुज़ुर्ग हैं, कि ऐसे फैसले नहीं करने चाहिए जो डूएबल नहीं होते, और सियासी फैसले तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा, अदालत का काम ये भी नहीं है कि वो ये सोचे कि ये डूएबल है या नहीं है, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वो जो 63A की तशरीह से आपने आइन को रीराइट करने का प्रोसेस शुरू किया था, वो खराबी की जड़ थी। इस तरह के मामलात नहीं होने चाहिए। अदालतों को सियासत में नहीं आना चाहिए, उन्हें आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। वरना फिर यही चीज़ें होती हैं कि जनाब प्लीज़ आप बैठें, मुशवरे करें, मुज़ाकरात कर लें। किन चक्रों में पड़े हुए हैं? पहले इतनी वो भयानक सी, खौफनाक, शर्मनाक हमारी तारीख है अदालती, जिसमें कत्ल हुए हैं अदालती, और वो लोगों ने माना हुआ है बैठकर कि हमने प्रेशर में आके किया है, फैसले प्रेशर में किए हैं। फिर अब कुछ सुधार की तरफ आएँ, मजीद बिगाड़ की तरफ ना जाएं। काजी फाइज ईसा साहब ने जो खत लिखा है ना कि नए जजेस भी लगाने, सारी चीज़ें कोई पॉजिटिव साइड पे चलना शुरू हो। और इसी दौरान में वो साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो लीक पर तहकीकात की बात भी शुरू हो गई है। अच्छा, उससे होना कुछ भी नहीं है, और साकिब निसार साहब का बेटा क्या है, लेकिन असल में दो उसके मकसद है। ए, बाकी लोगों को मैसेज देना है कि भाईजान ये देखें, ये शुरू हो गया काम, हम चेक करना। ऑडियोज़ तो बहुत सारे लोगों की आई हुई है ना, तो फिर बाकियों के भी रिश्तेदार जिन जिन की ऑडियोज़ आई हैं उन सबको भी बुलाया जा सकता है। तो उनको बुला के करना क्या, कमेटी में बुलाना है और रोज़ बुला के 5-7 दिन रोज़ बुला के बिठा देना है और 2-4 घंटे बिठा के वापस भेज देना है, और फिर उनसे क्वेश्चनिंग करनी है। कौमी असम्बली के मेंबरान जो हैं, 10 बंदों की कमेटी होगी, हर बंदा एक एक सवाल भी करे तो 10-10 सवाल होंगे। तो सोचे फिर बात कहाँ तक जाएगी। तो ये बताया जा रहा है, ये मैसेज दिया जा रहा है। अच्छा, मैसेज देना मजबूर, अब तो सिस्टम में है ना, जब बड़े ये कह देते हैं कि मैं खामोश पैगाम दे रहा हूँ, किसी को साथ बिठा के खामोश पैगाम दिया गया था ना, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था वो कि मैंने उन्हें साथ जो बिठाया वो खामोश पैगाम दिया है। तो फिर ठीक है, फिर पैगामात ही चलेंगे। यहाँ से भी पैगाम आ गए, ये तो बड़ा लाउड सा पैगाम है साकिब निसार साहब के बेटे का, और शायद साकिब निसार साहब को भी समझ आ जाए कि दिहाड़ियाँ लगानी यार बहुत होगी। वो डैम फंड में थोड़ा लूट लिया है, कितनी लूटमार हो गई है। अब और क्या, मतलब ये 1 करोड़ 20 लाख की टिकट और ये सारी चीज़ें भी कब बाज आना है। छोड़ दें इन चीज़ों को, और हुकूमतों को डिस्टेबलाइज करने के लिए साजिशों में शरीक होना छोड़ दें। अगर हर इदारा अपने अपने दायरा कार में रहकर काम करे तो फिर पार्लियामेंट भी अपने दायरा कार में आ जाएगी। पार्लियामेंट का काम क्या है? आइन साजी, कानून साजी, और वो कानून साजी क्या होनी है? जो लोगों की सहूलतों के लिए होती है। हम 22 करोड़ लोगों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। तो ये तब होगा जब बाकी इदारे अपना काम करने लगे, तो फिर हम पार्लियामेंट से कहें कि भाईजान अपना काम करें और ये परफॉर्म करके दिखाएं। और जब वो परफॉर्म करेंगे, इस हवाले से जब परफॉर्म करेंगे, तब हमारी ज़िंदगियाँ कोई
आसानी में या सहूलत में गुजरेगी। शुक्रिया।